हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10 का क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। किसका है? क्लास 10 का। क्या है? क्लास 10 का। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। गुणांक, कोफिशिएंट। किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। मतलब किसी पद में गुणा करने वाली संख्या को कहते हैं उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, जैसे में हो जाए आपका 5ab का स्क्वायर, बी का स्क्वायर में इसमें क्या हो जाएगा? तो क्या है आपका 5ab का स्क्वायर में बी स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, बी स्क्वायर का गुणांक क्या है ना, 5a हो जाएगा। और देख लीजिए, बोल रहा है वाई का गुणांक क्या होगा? तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? देखिए, इसके सामने कुछ नहीं, तो चर में क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। इसका गुणांक कितना हो जाएगा? एक। कितना हो जाएगा? एक। जैसे देखिए दिया माइनस में 2x, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? गुणांक -2 हो जाएगा। तो इससे जो मतलब जो क्या होता है, किसी पद में गुणा करने जो संख्या होती है ना उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। तो जो संख्या गुणा के हो रहता है ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग? गुणांक कहते हैं उस पद का। बोला किसी पद के शुरू में यदि कोई संख्या न हो तो उसका गुणांक एक माना जाता है। जैसे यहाँ दिखाए थे, जैसे ए स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या कि इसमें कोई संख्या नहीं दी, वैसे हो जाएगा -x स्क्वायर का। तो -x स्क्वायर है ना, तो मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या है? बहुपद। क्या हो जाएगा? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो हो जाएगा किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या हो जाएगा? a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n -1 हो जाएगा, a2 x⁴ -2 हो जाएगा, डॉट डॉट an बटा x⁴n हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x² प्लस में 5x प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा? बहुपद। देखिए इसका घात क्या है? धनात्मक है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबका घात क्या हो रहा है? धनात्मक हो रहा है। इसमें ऋणात्मक न होना चाहिए, मतलब माइनस में घात नहीं आना चाहिए। उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। आई भी एक क्रम होता है कि घात क्या होता है? घटते जाएगा, उसको हम सही क्रम भी कर सकते हैं। वैसे हो जाए दूसरा हो जाएगा। देखिए 5y³ माइनस में 4y² y प्लस में 0, तो इस भी क्या है? बहुपद है ना। देखिए सभी पावर क्या हो जाएगा? बहुपद में हो जाए। और दूसरा तीसरा का ले लीजिए, जगह 6⁶ प्लस में 2, ये भी क्या? बहुपद। देखिए पावर क्या है? प्लस में है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद है। देखिए चौथा देखिए हो जाएगा 6y प्लस में 6y² प्लस में रूट y, तो ये क्या? बहुपद नहीं होगा, इसमें रूट में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं होगा ना। अब क्या? एक पदी बहुपद, मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पद। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में हो जाएगा आपका x², ये एक पद है, x²। देखिए 7x3, ये भी क्या? एक पद है। हो जाएगा x प्लस में x, इसको जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक पद हो जाएगा आपका। हो जाएगा y⁵ क्या हो जाएगा? ये भी आपका एक पद है। 100y³, ये भी क्या हो जाएगा? आपका एक पद है। etc, मतलब ऐसे ही होते जाएगा। जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पद ही बहुपद है, जिसमें दो पद से द्विपदी कहता है, जिसमें तीन पद से त्रिपदी। चलिए द्विपदी देख लेते हैं। क्या है? द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स। तो अगला क्या है? त्रिपद बहुपद, ट्रिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो क्या है? जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल कितना पद हो? 3 पद, उसे क्या कहते हैं?
त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, देखिए जैसे में आपका क्या हो जाएगा 3x² प्लस में 2x प्लस में 2, ये क्या हो जाएगा देखिए, एक पद है, दो पद, तीन पद, त्रिपद होना जाएगा 4y के पावर 5 प्लस में 4y माइनस में 2, इसमें भी एक पद, दो पद, तीन पद हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा त्रिपद हो जाएगा। 100a² प्लस में a प्लस में 100, ये भी क्या है त्रिपद, क्या हो जाएगा एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें कोई ऐड नहीं होगा इसलिए बोल रहे हैं तीन पद हो जाएगा, कोई ऐड नहीं ना होने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा तीन पद। देखिए एक पद यहाँ हो जाएगा, एक पद यहाँ, एक पद, मतलब क्या हो जाएगा त्रिपद बहुपद हो जाएगा। ETC कर दीजिए। बोल रहा है बहुपद में चरों के घातांकों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण निम्नांकित है। पहला क्या है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा त्रिघात बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं पहला क्या है, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। यदि बहुपद में प्रत्येक चर का घात एक हो उसे उस बहुपद को रैखिक बहुपद है। जिस बहुपद में चर का घात एक होता है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए हो जाएगा x प्लस में 2, इसका घात कितना हो जाएगा आपका, इसका घात हो जाएगा एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। देखिए इसमें घात एक है ना, x प्लस 2, तो इसमें x का घात कितना एक है, तो इसका एक क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद होना जाएगा। देखिए 2x प्लस में 3, तो इसका भी एक चर का घात कितना हो जाएगा एक है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। y प्लस 2, इसका भी घात कितना एक है। 7x प्लस 3, इसका भी घात कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यदि बहुपद में प्रत्येक चर का अधिकतम घात 2 हो, कितना हो, यदि बहुपद में प्रत्येक चर का अधिकतम घात 2 हो तो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे देखिए x² प्लस में 2 प्लस में 3x, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा घात है ना, तो इस बहुपद में कितना घात है 2 है ना, तो इसे क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। मतलब चर का घात कितना, अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसका घात हो जाएगा 2, इसलिए क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए x² प्लस में 2 प्लस में √3x, तो इसमें इसका घात कितना है 2 है, तो अधिकतम चर का घात कितना दिए है 2 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद। दूसरा देख लीजिए हो जाएगा a² माइनस में 2a प्लस में 2, तो इसमें भी घात कितना है 2 है। कितना है घात आपका, सबसे बड़ा घात यही ना है, तो कितना है 2 है, तो इसलिए किसी भी चर का घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अधिकतर समय कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। तो ये भी क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब क्या है त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि बहुपद में प्रत्येक चर का अधिकतम घात कितना हो 3 हो, मतलब प्रत्येक चर का अधिकतम घात 3 हो, से क्या कहते हैं उस बहुपद को क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए x³ प्लस में x प्लस में 2x², तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना 3 है ना, तो 10 नंबर है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलिए देखिए, जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान निकलता है। जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का क्या निकलता है, मान निकलता है। उसी हम लोग क्या कहते हैं बहुपद का मान कहते हैं। जैसे यदि x बराबर 1 है तो बहुपद px बराबर 4x² माइनस 3x प्लस 1, तो px की जगह पर कितना रखेंगे 1 रखें, तो 1 तो क्या है 4 है, x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने x एक क्या माइनस, तो माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 गुने 1 प्लस में 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 4 से गुना तो 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा। देखिए प्लस वाला दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ये दोनों ऐड करें तो 4 1 5 हो जाएगा, माइनस में 3 घट के कितना जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा बहुपद का मान। इधर देख लीजिए x बराबर कितना 2 है, तो p है x² माइनस 2 है, तो p का मान कितना रखना है, बोले x का मान कितना 2, तो x का कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 में से 2 गया तो 2 होगा। अगला देखिए जैसे x बराबर कितना दिए हुआ है 3 ने तक सब अति px दिए हुआ है आपका, px मान लीजिए हो जाएगा 2x³ माइनस 3x प्लस 5। चलिए इसको करें, क्या है
पी एक्स यहाँ कितना रखना है 2 है, तो एक्स जगह कितना रखना है, सॉरी 3 रखना है, कितना रखना है 3 रखना है, तो 3 रख दिया। तो 2 गुने कितना हो जाएगा 3 का क्यू है, तो यहाँ क्यू है तो क्यू लिखे माइनस 3, तो 3 एक्स जगह कितना भरना है 3, तो 3 हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा 2 और 3 का क्यू कितना होता है 3 3 9 तिया 27, कितना होता है 27 माइनस में 9 और प्लस में 5, इस कितना 27 दूना कितना 54 हो जाएगा, माइनस में 9 प्लस में 5, ये दोनों जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 59। ये देखिए 54 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 59 माइनस में 9 आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका 50 आ जाएगा हट का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद में सभी बहुपदों का गुणांक शून्य होता है उसे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में सभी बहुपदों का गुणांक क्या होता है शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो वही बोला शून्य बहुपद में सभी बहुपदों का गुणांक शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया ना एक्स क्या 0 इंटू एक्स, इसका भी गुणांक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, 0 इंटू एक्स के पावर 5, इसका भी गुणांक जब गुना करता है 0 हो जाएगा, वाई के पावर 100 ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या कि 0 से गुना कर ले तो 0 इंटू वाई के पावर 100 ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है बहुपद का शून्य बहुपद का घात क्या होता है अपरिभाषित होता है, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित। देखिए घात 5 है यहाँ पर तब भी 0 आ रहा है, 100 है तब भी 0 आ रहा है, और 1 है तब भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका घात पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्या होता है शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित। क्या है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध जाने किसके बारे में, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के। तो पहले चलिए घात बहुपद किसे कहते हैं, तो माना कि क्या हो जाएगा, माना कि पी एक्स मान लेंगे कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए क्या होगा ए बराबर नहीं किसके 0 के, एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद का शून्यक क्या मान लिया है अल्फा और बीटा मान लिया है। तो द्विघात बहुपद किसके रूप में, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं एक द्विघात बहुपद होता है। क्या होता है एक द्विघात जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब द्विघात में जिसका घात कितना हो 2 हो, जहाँ क्या हो ए बराबर 0 ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या कहलाएगा पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहता है द्विघात बहुपद। क्या शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद का शून्य का क्या होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक बटा में क्या जाए एक्स स्क्वायर गुणांक, क्या हो जाए नीचे देखिए शून्यकों का योग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अचर पद कौन रहेगा अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका पी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 3। ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा अचर पद है, मतलब कांस्टेंट है, ये x का है गुणांक, इसका x का गुणांक कितना 2 है, तो ये बोला x का गुणांक। तो शून्यकों का ये क्या कहलाएगा माइनस x का गुणांक मतलब 2 हो, क्या हो जाएगा x का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा। इसी इसमें शून्यकों का गुणनफल अचर पद, अचर पद कौन है 3 है, तो कांस्टेंट मतलब c हो जाएगा, क्या हो जाएगा c है ना, व्यापक रूप है ना सी है, देखिए यहाँ भी दिए हुआ है तो सी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला सी बटा ए होगा, इसको क्या हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या है फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा वाला सी बटा ए, तो गुणनफल होता है, क्या होता है गुणनफल द्विघात बहुपद का गुणनफल क्या है द्विघात बहुपद शून्यकों का योग है, तो योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, गुणनफल सी बटा ए होता है। मान लीजिए कि हमको क्या दिए अल्फा प्लस बीटा 2 शून्यक है ना, उसका मान दिए हो तो उसका द्विघात बहुपद क्या निकालना होगा पी एक्स निकालना होगा, क्या हो जाएगा पी एक्स निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है के ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बन एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, क्या देगा अल्फा प्लस बीटा का मान दिले रहेगा क्या है शून्यकों का योग दिले रहेगा, और शून्यकों का गुणनफल बैठा दें क्या निकल जाएगा द्विघात बहुपद निकल जाएगा, पी एक्स निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा पी एक्स। चलिए हम इसको सभी को एक बार चेक करके बना कर देख लेते हैं एग्जाम्पल में। क्या है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 60 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल होगा, क्या होगा मतलब बताना है, तो मतलब 5y स्क्वायर माइनस
क्या हो जाएगा 5 माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल होगा। तो चलिए पहले क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखिए इसमें क्या दिया, ए कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, बी आपका माइनस में 14 और सी हो जाएगा आपका 8। तो चलिए क्या होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो आपका देखिए माइनस बी होता है तो हो जाएगा बी कितना दिया माइनस 14, तो ये माइनस आई माइनस में 14 हो जाएगा आपका। ए देखिए कितना दिया है 5, तो हो जाएगा आपका क्या 14/5 आंसर हो जाएगा। तो शून्यकों का योग क्या आ जाएगा 14/5। चलिए गुणनफल निकाले, गुणनफल क्या होता है सी बटा ए। तो आपका सी देखिए कितना दिए हो 8, क्वेश्चन है ना, तो ये ना सी कहलाता है, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। सी आपका कितना दिए हो 8, यहाँ पर लिख दिए तो हो जाएगा 8 और ए कितना दिए है आपका ए 5, 8, तो ये आपका शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 5, तो पी एक्स ज्ञात किया। क्या ज्ञात करना है पी एक्स, तो हम लोग जानते हैं पी एक्स का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हो जाएगा आपका क्या होता है ब्रैकेट कांस्टेंट होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस में 3, आई वाला x गुना कर लेगा तो 3x क्या हो जाएगा 3x, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है 5 है। हो जाएगा के ब्रैकेट x² माइनस में माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 5, ये कांस्टेंट का हटा दिए तो क्या हो जाएगा आपका पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हट जाएगा तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जाने किसके बारे में। तो त्रिघात बहुपद किसे, तो माना कि पी एक्स बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, जहाँ ए बराबर क्या है ए बराबर नहीं जीरो को एक त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के रूप में रहता है, जहाँ ए बराबर क्या नहीं होता है जीरो नहीं, तो इसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद जिसका शून्य क्या मान लेंगे अल्फा बीटा तथा गामा होता है, क्या होता है गामा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पी एक्स बराबर ax³ प्लस bx प्लस cx क्या प्लस में डी, जहाँ ये बराबर क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है शून्यकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या -b/a, क्या होता है -b/a होता है। इसका देखिए क्या हो जाएगा। अगला है शून्यकों का गुणनफल का योग क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल का, तो जो शून्य दिला उसका गुणनफल का योग होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होता है c/a होता है। देखिए इस शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में क्या जो होता है ना द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग तो वही होता है, और शून्यकों का गुणनफल का योग क्या होता है जो द्विघात बहुपद में गुणनफल होता है उसी का होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है शून्यकों का होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a होता है, एक चीज़ बढ़ गया -d/a। चलिए इसका भी क्या त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लीजिए। पहले इसका क्या होता है, क्या हो गया आपका ये खत्म हो गया, मतलब क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है ना। अब चलिए त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए शून्यक दिए हुआ है तो त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो चलिए मान लीजिए क्या आपका है त्रिघात बहुपद px, क्या हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद px बराबर क्या होता है k कांस्टेंट हो जाएगा x³ माइनस हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद x² प्लस क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा x² तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, अब प्लस माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा, इतना लंबा क्या हो जाएगा। यदि बहुपद px बराबर 7x क्या हो जाएगा आपका ये 7 है, देखिए 7x³ प्लस में 2x²
प्लस में 3x-4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा तथा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान। तो देखिए आपका ए कितना दिए 7 है, बी कितना 2 हो जाएगा, सी कितना 3 हो जाएगा, डी आपका -4। तो फॉर्मूला क्या आता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा -b/a। तो आपको देखिए बी कहाँ है आपका, देखिए यही ना, तो आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस में 2 ए कितना हो जाएगा आपका 7। तो कितने आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग कितना हो जाएगा -2/7। ये हो जाएगा शून्यकों को गुणनफल का योग। क्या हो जाएगा? शून्यकों के गुणनफल का योग क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a, यही ना होता है। तो आपका c देखिए, c कहाँ पर 3 है और a कितना है 7, तो 3/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या? शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यही ना होता है, तो होता है -d/a। तो आपका डी देखिए, डी कितना है -4 है, पहले से फॉर्मूला का माइनस है, ए है तो हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा -4 और डी के ए कितना दिले है 7, हो जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, माइनस में डी है, इसका है फॉर्मूला का, आई माइनस में डी दिए हुआ है 4, आई ए कितना है 7, तो 7 लिख लिए। अब इसको क्या हो जाएगा माइनस में प्लस 4/7, ये आ गया शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो क्या लाइक करें और शेयर करें, और क्या होता है ना, जो भी आपका क्लासमेट है उसको यहाँ क्या करें, शेयर कर दे। इससे क्या होगा, जो भी उसका छूटा हुआ, अगर कोचिंग में पढ़ा या स्कूल में पढ़ा छूटा हुआ तो उसको क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में क्या प्रश्नावली पढ़ेंगे। अब ये आपका ख़त्म हो गया, जो भी इन्फॉर्मेशन था द्विघात बहुपद में, परिचय था द्विघात बहुपद का, क्या समाप्त हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का, सॉरी बहुपद का पढ़ेंगे।